हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज नई टॉपिक के साथ। ये वीडियो नंबर 16 है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ्स के लिए, और पार्ट 1 है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। इससे पहले मैंने वीडियो कौन सी कराई है, अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कराया है ना। तो बाकी 15 वीडियोस देखिए, उनसे मेहनत करिए, पढ़िए, समझिए कुछ, फिर उससे आगे चैनल सब्सक्राइब करवाइए और लोगों से जो लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, जैसे कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, सीपीओ, डीएमआरसी, पुलिस कांस्टेबल, ये सब है ना। तो बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है पहले तो मैं ये समझा दूँ आपको, है ना। ये भी ऐसा समझाऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जैसे मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझाया था। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ये 3 है, अगला टर्म 6 है, अगला टर्म 12 है, अगला टर्म 24। ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम क्या कर रहे थे, इसमें से ये माइनस कर रहे थे, इसमें से ये माइनस, इसमें से, तो वो डी एक जैसा आ रहा था। इसमें क्या है, डी की जगह आर, जिसे क्या बोलते हैं हम, कॉमन रेशियो। ठीक है बच्चों। वो क्या होता है, दूसरे टर्म बटा पहला टर्म, मतलब या तो 6/3 बोल लो आप, या फिर 12/6 बोल लो, या फिर 24/12 बोल लो, मतलब अगले वाले से पिछला वाला। देखो सब में 2 आ रहा है, आ रहा है ना बच्चों 2। तो ये क्या है, जीपी की सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। हिंदी में शायद गुणोत्तर क्रमांक ऐसे कुछ बोलते हैं, ऐसे समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। और ये दोनों लोग पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी, कोई ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ना सिर्फ इंग्लिश वाला, है ना। समझ में आ गया। बाकी ये चीज़ें वही रहेंगी। ए पहला टर्म मैंने बताया था ए, दूसरा A2, A3, A4, वैसे ही रहेगा। ठीक है। आर आ गया बस। बाकी जैसे मैंने उसमें आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं, इसमें भी 2 फॉर्मूले होने चाहिए उसके, बस ये याद रख लो, बाकी आप पूरा कर लोगे। पूछो कैसे, फॉर्मूले यहीं पढ़ा दे रहा हूँ इसमें। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म निकाल लेते तो क्या कर रहे थे बच्चों, ए एन क्या था, a + n-1d, याद होगा। देखो मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। पिछली वीडियो पढ़ के ही इस वीडियो पे आना, ये नहीं कि डायरेक्ट 16वें नंबर पे कूद जाओ। ठीक है। ए एन क्या है, ए आर की पावर n-1। एन क्या है पता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं इस सीरीज में। ठीक है। आर बता ही दिया, कॉमन रेशियो। ए पहला टर्म होता है, बता दिया, कंसेप्ट क्लियर रखना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी बताया था। A1 कह लो चाहे एक ही बात है। अब मान लो मुझसे कोई कहे चौथा टर्म निकालो, देखो बच्चों यहीं पे सिखा रहा हूँ, फिफ्थ मतलब पांचवा, 1 2 3 4 पांचवा है, पांचवा टर्म निकाल सकते हो कैसे, देखो A5 = A R की पावर 5-1, n की जगह 5 रख दिया मैंने, a की जगह क्या रखूंगा 3, और रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है मेरा 2, 2 की पावर 5-1 मतलब 4, तो क्या हो गया ये, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तियां 48। देखो बच्चों पांचवा टर्म आ गया, इसके बाद वाकई में 48 ही आएगा। अगर हम देखें 48/24 भी देखो 2 होता है कॉमन रेशियो आर सेम है, ये जेपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया ना आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक चीज और, चलो थोड़ा सा मिटाता हूँ, जगह बना लेता हूँ। इतना समझ में आ गया होगा। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला इसमें भी होता है जैसे उसमें होता है बच्चों। तो क्या होगा, 2 कंडीशन होती है देखो, एक ये हो सकता है कि रेशियो r जो है वो >1 है, और सेकंड कंडीशन है r <1 है। इस केस में r क्या है बच्चों, 6/3, 2, 2 क्या होता है, r 1 से बड़ा है ना, तो ये वाला। किसी किसी केस में ऐसा भी होता है ना, ये देखो ये सीरीज है, ये भी तो देखो सीरीज है, इसमें भी तो रेशियो सेम आ रहा है। देखो 3/6 कितना हो गया, 1/2, और फिर तीसरा बटा दूसरा मतलब 3/2/3 कट गया, तो ये भी 1/2 आ गया आर। समझ रहे हो कहने का मतलब, इसमें आर क्या है, <1 है इसमें, और इस वाले में क्या आर >1 है। तो सम ऑफ n टर्म्स के 2 फॉर्मूले होते हैं, कहने का मतलब ये है। सम ऑफ n टर्म्स समझ रहे हो ना, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समझाया सेम वही है। मतलब कोई कह दे आपको इन 3 का जोड़ निकालना है, ये तो सिंपल है, तो जोड़ लोगे मुंह से भी, 6 3 9 और 12 21। बड़ी बड़ी सीरीज में कैसे जोड़ोगे, तो उसके लिए फॉर्मूले हैं, सम ऑफ n टर्म्स। दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है बच्चों a r की पावर n-1 अपॉन
आर माइनस वन। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन के लिए? जब आर ग्रेटर देन वन होगा, इस वाली के लिए। इसे नोट कर लो दिमाग में ढंग से। दूसरी कंडीशन ये है बच्चों, इसमें भी बता रहा हूं, देखो आराम से, इसका फॉर्मूला रख लो। सेकंड केस जब आर स्मॉलर देन वन होगा तो सम ऑफ एटम्स क्या होंगे? ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये दूसरी कंडीशन है। समझ में आ गया होगा जहां तक आपको क्या कहना चाह रहा हूं। बस अब क्या, आपके क्वेश्चन सब हो जाएंगे, आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सारी फिनिश्ड। बस अगर जिसने ये कंसेप्ट क्लियर कर लिए जैसे मैंने अर्थमेटिक में समझाया था। अब देखो दिमाग से सोचो, अगर कोई मुझसे कहे इन तीनों का जोड़ बताओ जरा, तो मैं इसमें सिद्ध करके दिखाता हूँ कैसे होगा। 1 2 3, इन तीन का जोड़, सम ऑफ थ्री टर्म्स। ये मिटा दूं बच्चों? इतना मिटा दे रहा हूं, है ना। बाकी कुछ नहीं मिटाऊंगा अभी। देखो बच्चों, सम ऑफ थ्री टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? ए क्या है? 3। आर क्या है हमारा? 6/3 मतलब 2 की पावर एन। कितने टर्म्स का निकालना? 3 का, तो ये 3। और अपॉन में क्या है बच्चों? आर माइनस वन मतलब 2 माइनस वन। तो ये तो 1 हो गया। ये 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 8। 8 में से 1 गया 7। 7 को 3 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 3 गुणा 7/1, 21। देखो बच्चों, 3 और 6 9, 9 और 12 21। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है और हमारा आंसर भी सही है। अब देखो, अगर ये सीरीज में 6 3 12 वाली मानूं, जो अभी समझा रहा था, सॉरी, जिसमें आर स्मॉलर देन वन है, वो भी करके दिखाऊंगा मैं। छोड़ूंगा कुछ नहीं, आपके कंसेप्ट ताकि क्लियर रहे। बस मेरा मकसद सिर्फ ये है ताकि आपको मैं कंपटीशन के लिए तैयार कर लूँ। देखो ये सीरीज है, जैसे अब इसका फॉर्मूला निकालना है सम, तो सम ऑफ तीन टर्म्स में ये तो फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि क्यों? आर इज ग्रेटर देन वन है तब लगता है ये। दूसरा वाला लगेगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि आर क्या है? 3/6 मतलब 1/2, तो 1 से कम है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे लगाऊंगा दोबारा मैं फॉर्मूला। देखो सम ऑफ तीन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा? ए क्या हमारा इस सीरीज में 6, आर की 1 माइनस आर की पावर एन। आर क्या है? 1/2, इसकी पावर एन मतलब तीन टर्म्स का निकालना, तो एन क्या हो गया? 3 अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या है? 1 माइनस 1/2। इतना समझ में आ गया बच्चों? इसे आगे यहां मिटा ले रहा हूं मैं। तो क्या हो गया ये? 6 1 माइनस 1/8 बटा 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2। तो 8 में से 1 गया एलसीएम लेके। तो अब मैं बिल्कुल बच्चों की तरह तो पढ़ाऊंगा नहीं जो सब कुछ कराऊं, तो कर लोगे आप। 8 में से 1 गया 7/8, तो क्या होगा? 6 गुणा 7/8। और ये 1/2 ऊपर चले जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 से 8 कट गया 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 21/2। 10.5 आ रहा है मेरा आंसर, या फिर कह लूं 21/2। ठीक है बच्चों, अब इसे जोड़ो जरा। 6 और 3 9, 9 और ये 1.5 है, 10.5 हो गया। ये भी देखो जोड़ के, 6 और 3 9, 9 और 1.5 10.5 है सही आंसर। कंडीशन फुलफिल है ये वाली। सब क्लियर है? सब अच्छा लगा? अब एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं, वो भी दिमाग में रहना चाहिए, छोड़ना कुछ नहीं है। कॉम्पिटिशन की बात है ना, कोई क्लास की पढ़ाई थोड़ी है ये, कुछ भी पढ़ा लो जो मन करे फिर छोड़ दो। कंसेप्ट में तो आजकल कुछ भी आ सकता है कॉम्पिटिशनों में। बच्चों एक क्वेश्चन आता है ना, आपको इन्फिनिटी तक सम निकालना है, और वो ज्यादातर किस केस में होता है? जब आर स्मॉलर देन वन होता है ज्यादातर, तो उसका आंसर होता है a/1 माइनस आर। जैसे मैं आपसे कहूं 12 6 3 3/2 3/4, ऐसे चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। तो इनका सम ऑफ इन्फिनिटी निकालो, मतलब इन्फिनिटी तक सम कितना होगा टोटल जोड़। तो उसका फॉर्मूला बच्चों ये होता है a/1 माइनस आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना, बस इसे भी नोट कर लो। जैसे इसका निकालना आपको, तो क्या होगा? 12/1 माइनस 1/2, तो ये हो गया आंसर 24। 1/2 2 ऊपर गया 24। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना, सम ऑफ इन्फिनिटी का भी होता है। मुझे इतना कंसेप्ट आपका क्लियर करना था, वो मैंने आपका क्लियर कर दिया। ठीक है बच्चों,
एक चीज और है, फिर आएंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। अभी तो कंसेप्ट चल रहे हैं ना। एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, जैसे अर्थमेटिक मीन बताया था मैंने, a प्लस बी अपॉन टू। ज्योमेट्रिक मीन है जैसे, तो क्या होगा, जैसे तीन टर्म है a2 a3, किसी सीरीज है ज्योमेट्रिक मीन की, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, a गुणा a2 गुणा a3 की पावर 1/3, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, ज्योमेट्रिक मीन मतलब जीएम। ये भी क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो चार टर्म है तो क्या होगा, a गुणा a2 गुणा a3 गुणा a4 की पावर 1/4। पांच होंगे तो 1/5, समझ गए। दो हैं तो a और b है सर, तो a इंटू बी की पावर 1/2, या फिर अंडर रूट a भी कह लो। समझ गए बच्चों, ये कंसेप्ट क्लियर रखना ज्योमेट्रिक मीन का। इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अब सीधे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है ये, 3 6 12 24, 3 6 12 24, A10 पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, एक तो 10वां पद निकालिए और एक सम निकालिए 10 पद का। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये और एक ये। कर लोगे। A10 निकालना बताया तो था, 10वां पद का फॉर्मूला क्या था, a की पावर n क्या था, a की पावर ARn-1। इतना समझ में आ गया ना। an क्या था बताया था, देखो याद करो, a की पावर Rn-1 है ना। r क्या है इसमें, a निकालो, चलो a 3 है, बताया था पहला टर्म ये होता है। r क्या है, रेशियो 6/3 मतलब 2, n-1 मतलब 10-1 मतलब 3 गुणा 2 की घात 9, 2 की घात 10 होता है 1024, तो 9 की 9 क्या होगा 512, और ये 3 है, 3 दूनी 6, 3 15 36 हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है सम ऑफ 10 टर्म्स निकालो, वो यहाँ निकाल दे रहा हूँ मैं। r ग्रेटर देन 1 है ना, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ 10 टर्म्स में, a r की पावर n-1 a r की पावर n-1 अपॉन r-1 है ना, क्योंकि r ग्रेटर देन 1 है। 2 6/3 12/6 2 2 1 से बड़ा है ना, तो पहला वाला लगेगा। तो सम ऑफ 10 टर्म्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, a क्या है 3, r क्या हमारा 2, 2 की घात 10 -1/2। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, कोई कठिन कुछ नहीं होता। तो ये क्या हो गया, 1024 में से 1 गया तो 3 गुणा, देखो बच्चों 3 गुणा 1023, समझ में आ गया ना क्यों, 1024 में से 1 गया 1023, 3 बाहर है और ये 1 रह गया, 3 3 और 3, मैं बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, कक्षा 6 का समझ के, वरना गुणा वुणा कोई नहीं कराएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 25 है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, 1/3 1/9 1/27, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। वेरी गुड, अभी मैंने समझा था इन्फिनिटी वाला भी। सम ऑफ इन्फिनिटी मैंने क्या बताया था, a/1 - r, और r स्मॉलर देन 1 होता है ज्यादातर, यहाँ है। अभी इसे भूल जाओ, समझो ये है सीधे जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज, जिसका पहला टर्म a है और r क्या है 1/9 बटा 1/3, तो ऊपर चले आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/9 गुणा 3 मतलब 1/3 r इतना तो समझ गए ना, r की वैल्यू निकाली जो। और इन्फिनिटी तक मैंने बता ही रखा है क्या फॉर्मूला, ये अभी बढ़ाया पिछले में जस्ट, a/1 - r, तो a क्या है 1/3/1 - r। सॉल्व कर लो इसे अब, 1/3 बटा 2/3 कितना हो जाएगा, 1/3 गुणा 3/2 ऊपर जाके, तो 1/2 आ गया बच्चों, इसका जोड़। बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, देखो कितना सरल है, अगर ये याद होना चाहिए था बस। कैसे, 1/2 आ गया तो कहाँ करूँ, यहाँ कर दूँ, चलो 25 की घात 1/2, इधर वाले का जोड़ 1/2, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया बच्चों 5। इसका आंसर पूरे का ओवरऑल क्या आ गया 5। समझ में आया ना, था सिंपल।
फॉर्मूला ये याद होना चाहिए इन्फिनिटी के लिए, ए अपॉन 1 माइनस आर। अगर जोड़ लगाना है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब समझते हो ना, अनगिनत, हमें पता नहीं कहाँ था सिंपल ये। एक क्वेश्चन है बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है आपको 3, 9 और 27 का। देखो सीरीज दी हुई है ज्योमेट्रिक मीन की, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3, 9 और 27। अब कह रहा है इसकी ज्योमेट्रिक मीन निकालो जीएम। क्या बताया था मैंने ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, 3 गुणा 9 गुणा 27 की पावर 1/3 कर दो बस। 4 होते तो 1/4 कर देते, 2 होते तो 1/2 कर देते। तो 3 गुणा 3 स्क्वायर गुणा 3 क्यूब, इतना लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1/3 तो 3 और 2 5 और 1 6, 3 स्क्वायर सो 6 इंटू 1/3 बाहर वाला, तो आंसर हो गया 3 स्क्वायर। ये कट गया ना 6 से 3, आंसर हो गया 9। क्या है बच्चों ये ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, था सिंपल। चलो इस वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कराता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस कराएंगे, ताकि वीडियो लंबी भी ना रहे और आपको मजा भी आए पढ़ने में, है ना। ज़्यादा लंबी वीडियो पे लेंदी लगने लगती होगी आपको, जो लोग शुरू में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते। ये देखो ये है, कहाँ तक है बच्चों, इन्फिनिटी तक है क्या? नहीं इन्फिनिटी नहीं है, एन टर्म्स तक है। मतलब एन टर्म्स हमें नहीं पता कितने, 10 हैं 12 हैं, एन लिखा है उसमें, ठीक है। अब ये जीपी नहीं है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। ये 88/8 कितना है, 11। और 888/88 क्या है, 11 नहीं होता है, ये कहीं सोच लो, ठीक है। ये जीपी नहीं है, अभी कहीं समझ लो। जीपी हम इसे बनाएंगे दिमाग से, सीरीज बनाया जाता है दिमाग से जब नहीं होती। तो क्या कर सकता हूँ, 8 बाहर लेता हूँ, चलो पहले 1 + 11 + 111, कहाँ तक, एन टर्म्स तक दिया हुआ, तो ये लिख दिया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है क्या यार, मैं 9 से भागा और गुणा कर दूं तो क्या होगा, 999 999, तो वो एक तरीके से 10-1, फिर 100-1, फिर 1000-1, वहां बन जाएगी सीरीज जीपी वाली। तो भी 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर आर कॉमन रेशियो सेम आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गुणा 9/9, क्या करूंगा, बटा 9 कर दिया अगर मैंने बाहर, तो गुणा भी करूंगा पूरे से 9 से, तो क्या हो जाएगा अंदर, 999 999, कहाँ तक बच्चों, एन। इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी अभी तक। अब देखो ये 8/9, अब देखो खोलो, 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10-1, 99 को इसीलिए किया था मैंने, बस 100-1, फिर प्लस 10 क्यूब -1, मतलब 1000-1 को 10 क्यूब लिख रहा हूँ। और चाहूँ तो मैं 100 को भी 10 स्क्वायर -1 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। कहाँ तक चलना है हमें, एन टर्म्स तक, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। इसे रफ कर दूं, यहाँ रफ करता हूँ पहले, 8/9 बाहर, देखो 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब, कहाँ तक, एन टर्म्स तक। तो ये एक सीरीज बन गई मेरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली, एन टर्म्स तक, है ना बच्चों। और ये -1 -1 कब तक रहेगा, एन टर्म्स तक। तो ये भी क्या हो गया, माइनस, जोड़ लूँ अगर मैं इसे 1 + 1 + 1, कब तक, एन टर्म्स तक। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अलग अलग करके लिख लिया है बस। 2 ब्रैकेट लगेंगे क्योंकि एक ये वाला भी है, ठीक है, वहां जगह नहीं है इसलिए लगा नहीं रहा हूँ अभी। इतना समझ में आ गया होगा, सिंपल। इतना मिटा रहा हूं, देख लो ना, 1 -1 -1 -3 -1 कब तक रहेगा, एन टर्म्स तक। तो मैंने वो जोड़ माइनस बाहर ले लिया है, 1 + 1 + 1 एन टर्म्स तक लिख दिया है। अब बच्चों ये क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, क्यों, देखो 10 स्क्वायर / 10 क्या होता है 10, और 10 क्यूब / 10 स्क्वायर क्या होता है 10। तो ये बन गई ना हमारी सीरीज, जिसका आर कॉमन रेशियो कितना है। तो आप समझदार हो, ये भारी रहने दो। तो ये जोड़ हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स का क्या निकालते हैं, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। और ये देखो बच्चों -1 मान लो 10 बार है, तो कितना होगा, 1 का जोड़ 10 बार तक 10 होगा। तो n बार तक है तो कितना होगा, 1 का जोड़ n बार। इसका आंसर सीधे n लिख सकता हूँ मैं, समझदार समझ गए होंगे। समझ रहे हो ना, 1 अगर 2 बार होता तो 2 लिखते हैं ना, 1 अगर 3 बार होता तो 3 लिखते। तो n बार है तो 1 का जोड़ n होगा, और माइनस था बाहर तो -n। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ फॉर्मूला लगाओ, ए क्या है 10, आर क्या है
10 10 कैसे आया यार, 10 स्क्वायर अपॉन 10 करके, ठीक है समझा दे रहा हूँ, वैसे तो समझ गए इतने क्वेश्चन कराए। n तक निकालना तो n माइनस वन अपॉन r माइनस वन मतलब 10 माइनस वन मतलब 9, ये ऐसे रहने दो, 8/9 बाहर रहने दो, माइनस, अब इसे अंदर ही ले ले रहा हूँ अगर मैं, तो n को 9 से गुना करनी पड़ेगी तो 9n हो गया, ठीक है इतना तो समझ गए होगे। बस अब कर लो अपने आप से, सब पूरा कर क्या कराना, या को आंसर ही हो गया, ये थोड़ा सा रह गया, लो कर ले रहा हूँ यहीं पे। क्या ये 9 अंदर ले जाता हूँ, 8 बाहर ले ले रहा हूँ बस। देखो 10 की पावर n इंटू वन है, ये 1 है कुछ नहीं, तो 10 की पावर n प्लस वन हो गया बच्चों, माइनस 10 माइनस 9n और बटा 9 इंटू 9 81, ये आपका आंसर हो गया बस। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला आ गया आपका कुल मिला के इस सीरीज में जो दी थी, ठीक है। बाकी अब अगली वीडियो में करेंगे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। जहाँ तक है सब कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो समझाया, कॉमन रेशियो क्या होता है वो समझाया, nth टर्म कैसे निकालते हैं वो समझाया, सम ऑफ एन टर्म्स तीनों केस में समझाया, इन्फिनिटी में r इज ग्रेटर देन 1, r इज स्मॉलर देन 1, और ज्योमेट्रिक मीन भी समझाई, ठीक है छोड़ा कुछ नहीं है। अगली वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कराऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करो, जो लोग मेहनत करना चाहते हैं वो लोग, और जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं वो अनसब्सक्राइब करो। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 17th वीडियो में पार्ट 2 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है बच्चों, थैंक यू।